नीतीश कुमार जी के आश्वासन के बाद आपके समर्थकों में एक लहर सी दौड़ पड़ी है, क्या कहिएगा? स्वाभाविक है लहर होना, क्योंकि अपने जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, जहाँ मैं पला बड़ा हुआ हूँ, मेरा लालन पालन हुआ है, हमारे गार्जियन लोग, हमारे नौजवान साथी, हमारे भाई लोग, आज मैं निरंतर विदित 10 वर्षों से जिनके लिए मैं कार्य करने का काम करता हूँ, जिनकी सेवा करता हूँ, जिनका पीड़ा हरने का काम करता हूँ, ये कह लीजिए कि जिनके दुख सुख में मैं रहने का कार्य करता हूँ, तो उनके लिए इससे बड़ा खुशी की लहर और क्या। अन्य विधायक होते हैं, वो अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं चुनाव में कि मैंने 5 वर्ष में ये कार्य किया है, और अभी गिनती में देते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा गिनती नहीं है जो मैं कितने कार्य किया हूँ। ये मेरी जनता ही मेरी रिपोर्ट कार्ड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल में। तो आपको बता दें कि तरारी विधानसभा में उपचुनाव कुछ ही दिन बाद होने को है, लेकिन सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपनी कमर जोरों शोर से कस रहे हैं। वही अगर बात करें संजय शर्मा की, जदयू के सलाहकार समिति के सदस्य हैं, आज प्रेस वार्ता भी की है और आप देख सकते हैं कि अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे पीरों में अभी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारा बिहार में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से नीतीश कुमार जी के आश्वासन के बाद आपके समर्थकों में एक लहर सी दौड़ पड़ी है, क्या कहिएगा? स्वाभाविक है लहर होना, क्योंकि अपने जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, जहाँ मैं पला बड़ा हुआ हूँ, मेरा लालन पालन हुआ है, हमारे गार्जियन लोग, हमारे नौजवान साथी, हमारे भाई लोग, आज मैं निरंतर विदित 10 वर्षों से जिनके लिए मैं कार्य करने का काम करता हूँ, जिनकी सेवा करता हूँ, जिनका पीड़ा हरने का काम करता हूँ, ये कह लीजिए कि जिनके दुख सुख में मैं रहने का कार्य करता हूँ, तो उनके लिए इससे बड़ा खुशी की लहर और क्या हो सकता है। और यहाँ तरारी उपचुनाव में, तरारी में विधायक बनने में नहीं आया हूँ, मैं तरारी के लोगों का और तरारी के मिट्टी का कर्ज अदा करने आया हूँ कि तरारी के लोगों का पिछड़ापन दूर कर सकूं, तरारी के लोगों का विकास कर सकूं, और तरारी के लोगों को और तरारी विधानसभा को बिहार का नंबर 1 बना सकूं। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा सपना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया गया? देखिए, मैं अपने अभिभाषण में भी कहा, अभी थोड़ी देर प्रेस वार्ता में भी मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैंने अर्जू विनती किया, पहले भी किया था, तो आज से 3 महीना पहले भी उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको तरारी दूंगा। मैंने उनसे तरारी मांगा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको तरारी दूंगा। और बिहार विधानसभा सत्र के दौरान भी मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई चैम्बर में, तो मैंने अर्जू विनती किया उनसे कि सर, मैं 10 बरस से आपका सेवक हूँ, एक देश का सैनिक और आपका सैनिक है। मैं आपका मान बढ़ाने के लिए, आपका झंडा ऊंचा करने के लिए मैं आया हूं, और एक ऐसा पिछड़ा हुआ विधानसभा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेके आया हूं जो आप मेरे संकल्प को पूरा कर सकते हैं। मेरे तरारी विधानसभा के 4 लाख लोगों का आप सपना पूरा कर सकते हैं, उनका लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। तरारी जो विधानसभा 13 करोड़ जनता का सपना पूरा किया है, उनकी तकदीर बदल दी है, पूरे बिहार की तस्वीर बदल दी है। तो क्या एक छोटा सा विधानसभा तरारी है, 4 लाख लोगों का सर आप तस्वीर नहीं बदल सकते, एक सैनिक को सेवक नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? हमें सब तरारी चाहिए मुझे। तो ठीक है, आप चाहिए तैयारी कीजिए। कहा उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा कि आप तैयारी कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप तैयारी कीजिए, और उनके विशेष सचिव जो IAS ऑफिसर हैं अनुपम कुमार जी, उनको भी उन्होंने कहा, मैंने अपना बायोडाटा और लेटर लिख के ले गया था, वो लिए मुख्यमंत्री जी और बोले अनुपम जी को कि इनका लीजिए और इनके लिए बोल दीजिए, चाहिए आप तैयारी कीजिए। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई आदेश मेरे लिए नहीं हो सकता है। जब हमारे बिहार के राजा, हमारे मुखिया जो कहते हैं सो करते हैं, तो मुझे उन पे भरपूर विश्वास है,
पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता का विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। और उसी विश्वास पे आज मैंने अपने हजारों समर्थकों, अपने तरारी विधानसभा के साथियों, गार्जियनों के समक्ष, मीडिया साथियों के समक्ष प्रेस वार्ता करने का कार्य किया है, इसी विश्वास पे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है मुझे कि जाइए आप तैयारी कीजिए और आप चुनाव लड़िए। और अनुपम जी को भी कहा कि इनके लिए बोल दीजिए। तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई आदेश नहीं हो सकता है। जिस तरह से देखा जाए कि तरारी जो विधानसभा है, यहाँ पे माले का वर्चस्व कायम है, क्योंकि दो बार से यहाँ के जो विधायक हुआ करते थे, सुदामा प्रसाद, तकरीबन कई बार से माले के भी यहाँ विधायक रह चुके हैं। तो आप माले जो वोटर हैं उनको आप कैसे कन्विंस कीजिएगा? देखिए, हमने पहले भी कहा कि हमारे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है। हम तरारी विधानसभा के जितने जनता जनार्दन हैं ना, मैं इनको कभी पार्टी के नियत से नहीं देखता हूँ कि फलाने लोग माले के हैं, फलाने लोग जेडीयू के हैं, फलाने लोग भाजपा के हैं, फलाने लोग आरजेडी के हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी आते हैं मदद के लिए, हम किसी का ना जात पूछते हैं ना उनका पार्टी पूछते हैं। हम भी किसी के पास जाते हैं तो मुझे किसी पार्टी से के नियत से नहीं देखा जाता है। मुझे भरपूर सपोर्ट, समर्पण, सत्कार किया जाता है। तो मैं किसी को क्यों कहूँ कि आप माले के लोग हैं, आप फलाने पार्टी के लोग हैं। हमारे लिए सभी बराबर हैं, सभी मेरे मालिक हैं, मेरे भगवान हैं। सभी तरारी के सम्मानित जनता जनार्दन मेरे लिए भगवान, मेरे लिए ईश्वर समान हैं। चूँकि एक राजनीति क्यों के लिए जो राजनीति करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए दो ही भगवान होते हैं। एक उनके माता पिता जो उनको उस दुनिया में लाए हैं, जिनको जन्म दिए हैं जिनको, और दूसरा भगवान जो आपको पहचान दिया, जो आपको वीआईपी बनाया, जो आपको विधायक बनाया, जो आपको तरह तरह के बड़े पदों से सम्मानित किया। तो उससे बड़ा भगवान कोई नहीं होता है। तो हम अपने सभी भगवानों से विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप मुझे अपना एक सेवक बनाएं। और मैंने अभी भाषण में भी कहा कि बड़ी दिन सुनला हो गई कि बनिहार रखे के बाद, तो अब तरारी विधानसभा के लोग के बनिहार रखे के बाद, और बनिहार कोई बाहुबली नहीं, कोई नेता नहीं, तरारी का बेटा रहेगा। बस यही हम कहते हैं आप लोगों से, मीडिया भाइयों के साथ, मीडिया साथियों के समक्ष, अपने जनता जनार्दन के समक्ष, कि मैं तरारी विधानसभा में एक बनिहार के रूप में स्थापित होना चाहता हूँ। तरारी विधानसभा में बाहुबली कौन है? आपने कहा बाहुबली की, आपने सुना ही होगा। जो हमारे एनडीए की सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाहुबलियों की सरकार को 18 साल पहले ध्वस्त कर दिया, मिटा देने का कार्य किया। तो मुझे विश्वास है उस विश्वकर्मा स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी पे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे मुझे गर्व है, पूरे विश्व में गर्व है। तो मुझे नरेंद्र मोदी जी पे गर्व है, पूरे विश्व को गर्व है। अगर विश्व में कोई नेता के नाम से जाना जाता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। तो मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी पे गर्व है, विश्वास है, और मुझे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे भी विश्वास है कि कभी बिहार में अब बाहुबलियों के शासन को जो उन्होंने ध्वस्त करने का कार्य किया है, वो दोबारा रिटर्न बिहार में बाहुबली की शासन नहीं हो सकता है, कोई बाहुबली की वापसी नहीं हो सकती है, ये मेरा विश्वास है। जिस तरह से आपने कहा कि 243 विधानसभा में तरारी विधानसभा अभी सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, तो किस कारण से आखिर पिछड़ा हुआ है? बहुत सारे यहाँ पे लोग आए गए, लेकिन अभी तक क्या कारण है कि तरारी वहीं का जस का तस नहीं रहा? देखिए, यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए किसी ने नहीं सोचा, किसानों की समस्याओं के लिए किसी ने नहीं सोचा, हमारे दुखियों, पीड़ितों, दलितों, अति पिछड़ा वर्ग के जितने भी साथी हैं, जितने भी अबला लोग हैं, उनके रोजगार के लिए किसी ने नहीं सोचा। उनकी इलाज कहाँ होगी, इसके लिए किसी ने नहीं सोचा। आज तरारी विधानसभा से जितने भी लोग जाते हैं, मैं पटना में उनका इलाज कराता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं 10 वर्षों से ये कार्य कर रहा हूँ। महीना में सैकड़ों मरीज हमारे तरारी विधानसभा से जाते हैं पटना इलाज कराने। अगर हमारे तरारी विधानसभा में अगर बढ़िया अस्पताल होता
सुपर स्पेशलिटी व्यवस्था होता हॉस्पिटल का तो शायद पटना जाने का कार्य नहीं करते, उनका इलाज तरारी में होता। हमारे जितने भी बच्चे हैं बच्चियां हैं वो बढ़िया कॉलेज में पढ़ने के लिए या तो आरा जाते हैं या तो पटना जाते हैं या तो दिल्ली जाते हैं। हमारे आरा में, हमारे तरारी विधानसभा में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो निर्भक होके शौक से हमारी बेटी हमारा बेटा जाके पढ़ सके, एडमिशन करा सके। ना कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई ITI कॉलेज है, ना कोई NM कॉलेज है, कुछ भी ऐसा नहीं है। किसानों के लिए किसी ने नहीं सोचा, रोजगार देने के लिए उद्योग धंधा के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि आज हमारे हजारों हजार साथी, लाखों लाख युवक बेरोजगार हैं जिनको दिल्ली, सूरत, गुजरात जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए। क्या उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हम बिहार में नहीं कर सकते, तरारी में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं जब हमारी जज्बा हो, हमारे अंदर लगन हो, हमारा उद्देश्य हो, हमारी नियति हो। राजनीति में कहते हैं कि बिना अपनत्व की विकास नहीं हो सकता है। कोई प्रतिनिधि में अगर ये अपनत्व न हो कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं जो भी करूँगा मेरे कीर्ति के रूप में होगा, तब तक विकास संभव नहीं है। तो सीधे कह लीजिए कि बिना अपनत्व का विकास संभव नहीं है। सर, चुनाव आने से पहले नेता लोग जो होते हैं बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन कहावत है कि अपना काम बनता और भाड़ में जा जनता। कि चुनाव के पहले तो बहुत बड़े कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही सत्ता आता है उसके बाद लोग सो जाते हैं। देखिए, मैं ना नेता हूँ तरारी के लिए, ना प्रतिनिधि हूँ। मैं तरारी का बेटा हूँ, तरारी का स्थानीय हूँ और तरारी में मुझे प्रलोभन देने की ज़रूरत नहीं है। तरारी के लोगों के लिए मैं नया नहीं हूँ कि आज मैं आया हूँ, चुनाव है तो मैं कल ये कर दूँ, कल वो कर दूँ। ये बातें कह के भोले भाले जनता को मैं बड़गला फुसला के चला जाऊँ। तरारी के जनता जनार्दन हमारी सेवा निरंतर विदित 10 वर्षों से वे देख रहे हैं। मुझे उन्होंने परखने का कार्य किया है। तो अब मैं तरारी के लोगों को कैसे भोले भाले जनता को बेवकूफ़ बना सकता हूँ या प्रलोभन दे सकता हूँ? कोई मतलब ही नहीं है। तो यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तरारी मेरी जन्मभूमि है और उस जन्मभूमि का मिट्टी का कर्ज अदा करने में आया हूँ। और जब तक मैं कर्ज अदा नहीं कर लूँ तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं रात में सोता नहीं हूँ, दिन भर सर्च करता हूँ कि कैसे हम अपने तरारी के लोगों को आगे बढ़ाएं। वहाँ क्या नहीं है कि मैं स्थापित करूँ। अभी एक करत गांव है जहाँ पे अस्पताल नहीं था, वहाँ के 10,000 जनता जनार्दन का संख्या है करत गांव में। तो वहाँ के लोग बोले हमसे 3 साल पहले की बात है कि क्या संजय जी आप सरकार में हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, तो क्या हम लोग अस्पताल में यहाँ इलाज कराने के लायक नहीं हैं? हम बोले बिल्कुल हैं। आप आवेदन लिखिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, और 2000 लोगों से साइन करा के हस्ताक्षर करा के दीजिए, मैं अस्पताल आपके यहाँ आवंटित कराने का कार्य करूँगा। मैंने वो आवेदन लिया 2000 लोगों से और उस आवेदन को सीधे द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री जी को देने का कार्य किया। और आज देख लीजिए, आप जाके पता कर लीजिए, करत गांव में अस्पताल बन रहा है, भव्य अस्पताल बन रहा है। मैंने और भी कई कार्य किए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो माननीय विधायक होते हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं चुनाव में कि मैंने 5 वर्ष में ये कार्य किया है, और अभी गिनती में देते हैं। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा गिनती नहीं है जो मैं कितने कार्य किया हूं। ये मेरी जनता ही मेरी रिपोर्ट कार्ड है। मेरी जनता बताएगी कि मैंने कितने कार्य किए हैं। तो तरारी भोले भाले
जनता जनार्दन, मेरे भगवान, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा पूर्ण भरोसा है अपने तरारी के लोगों पे, तरारी के भाइयों पे, तरारी के साथियों पे, तरारी के नौजवान युवकों पे, हमारी माताएं बहनें, हमारे चाचा चाची सब पे भरोसा है कि मुझे ज़रूर आशीर्वाद देके अपना सेवक, अपना बनिहार बनावे के काम करी है। तो देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू सलाहकार समिति के सदस्य संजय शर्मा जी। पद पे नहीं होने के बाद भी ये लोगों के दिले में छाए रहते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इनके समर्थकों का जो हुजूम जुटा था कि पूरा हॉल जो था पूरा खचाखच भर गया था। और आपको बता दें कि इन्होंने आज ऐलान भी किया है कि तरारी विधानसभा में उपचुनाव में ये प्रत्याशी के तौर पे उम्मीदवारी पेश करेंगे, जिस तरह से नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारा बिहार न्यूज़ के साथ।